अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 4 है हमारा केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 6 का। तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई है इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इससे पहले हमने जो है वो पढ़ा है इसकी बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में पढ़ा है और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो है शॉर्टली पढ़ी थी। हम इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन ही हम इनकी कर रहे हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आज हमने जो है ना इसको डिस्कस करना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपको इनका तो पता है कि क्या होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो किस टेम्परेचर पे कोई मेल्ट होती है और किस चीज पे कोई चीज जो है ना वो बॉयल होना है। बाकी इनकी जो पेट डेफिनेशंस है वो तो आपको पता है कि प्रेशर जो है ना इक्वल दिस एंड दैट, वो ठीक है, उसकी हमने बात नहीं करनी। हमने जस्ट इनकी जो है ना वो देखनी है कि ट्रेंड क्या है इनका प्रोडक्ट टेबल में, किन मेटल्स की जो है ना वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली ये रिलेट करते हैं विद बाइंडिंग एनर्जीज। तो इसका मतलब है कि अगर आपको बाइंडिंग एनर्जीज का ट्रेंड का पता है ना, तो इसका मतलब है आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड का भी पता है। हमें पता है, हमने इससे पहले बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली है। हमें पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है जो इंक्रीज होते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी डिपेंड करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जीज कितनी। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम ट्रेंड देखें तो हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट and boiling point increases up to the middle of the transition series। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के मिड तक इंक्रीज होते हैं और उसके बाद जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं एंड देन डिक्रीजेस टिल एंड या टू द एंड। उसके रीजन क्या है? बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मिड तक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होंगी और बाइंडिंग एनर्जी मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो हमें पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही करते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कितनी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजेस अप टू मिडल। ठीक है, and then decreases। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू मिडल, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये डिक्रीज होते हैं मिडल के बाद। ठीक है, 5th बी और 6th बी के बाद जब डिक्रीज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हम कहते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डिक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिक्रीज। ठीक है, तो ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका हमने जस्ट जो है ना वो जनरल ट्रेंड देखना था। तो इसमें हमने कैसे इसको बताना है कि हम कहते हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से ये डिपेंड करते हैं बाइंडिंग एनर्जीज पे, और बाइंडिंग एनर्जीज जो है वो डिपेंड करते हैं किन पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जीज के और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अगर ये कम है तो बाइंडिंग एनर्जीज कम, और बाइंडिंग एनर्जीज कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, तो ये हमने शॉर्टली इसको देखना था। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।